हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने प्रयास तो खूब किया, कुछ अपने मन से किया और कुछ लोगों की सुन के किया। लोगों से टिप्स लेके आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप फिर मात खा जाते हैं, आप फिर पीछे हो जाते हैं। तो अब वो समय आ गया है जब आपको बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और एक ऐसा परिवर्तन करने की जरूरत है जो ये समय, आने वाला जो समय है, वो आपके हाथ से खाली ना जाए। हर साल की तरह आपको असफलता ना मिले, इस साल आपको सफलता लेकर ही रहना है। उसके लिए करना क्या होगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ, जिसपे अगर आप अमल करेंगे, ये बात है बड़ी छोटी सी, लेकिन अगर इस पे आप अमल करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस साल आप नहीं कह सकते ये कि मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो चीजें मिली नहीं। इस साल आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बल्कि शान से आप सबका जवाब दे पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी पाएंगे। तो वो क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो अभी तक हम मतलब सब कुछ ट्राई किए लेकिन ये चीज रह गई, ऐसी कौन सी चीज है। देखिए क्या है ना कि आप कभी भी मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ, आपकी अंतरात्मा जानती होगी। लेकिन एक छोटी सी चीज जो नहीं करते हैं वो ये कि आपने कभी ये फोकस किया कि क्यों करना है मुझे, अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इस पे कभी आपने विचार किया है? ये जो शब्द है क्या और क्यों, आपके जहन में कई बार आए होंगे, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा या अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया होगा कि मुझे अब करना ही करना है, कभी कभी बड़ा मोटिवेशन आपको अपने आप आता होगा, किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसे बनते हैं लाइफ में, तब ये क्या और क्यों हावी होता है आपके दिमाग, दिलों पे और दिमागों पे, सब जगह हावी होता है। लेकिन कुछ समय तक रहता है, उसके बाद आप कुछ दिन ट्राई भी करते हैं, फिर ये धीरे 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 धूमिल होता जाता है और फिर मतलब आप पहले की तरह सामान्य से जीवन बिताने लगते हैं। और फिर आप यही कहते हैं कि मुझसे चीजें नहीं होती हैं, मुझे असफलता ही मिलती है, आप हमेशा ये बोलते हैं। तो क्या और क्यों, इसको हम मेंटेन करके कैसे रखेंगे? अगर ये दो शब्द आपके लाइफ में जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक मेंटेन है, मतलब जैसे पहले दिन आपको मोटिवेशन आया, ये शब्द आपके दिमाग में आए, क्या करना है, क्यों करना है, ये निरंतर बना रहे तब तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, आपको सफलता नहीं मिल जाती। कैसे? क्यों आप कुछ दिनों के बाद ही आपके रगों में जो मतलब एक खौलता हुआ खून दौड़ रहा है, क्यों वो ठंडा पड़ जाता है? क्यों आपका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है? क्यों आप एक जो आप जुनून लेके चल रहे थे वो क्यों एक समय के बाद शांत हो जाता है? सारी चीजें क्यों खत्म हो जाती हैं? क्यों? ये क्यों, ये जो बार बार क्यों आ रहा है ना, मेरे हर एक लाइन में क्यों आ रहा है, ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्यों, जो मैं पहले चीज कर रहा था, जो मैं पहले चीज कर रही थी, आज मैं वो क्यों नहीं कर पा रही। तो अभी भी वक्त है और बड़ा ही सुनहरा मौका है। कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज की तरह, मतलब एक समझिए कि जीवन में आपको एक, कहते हैं ना, नया, मतलब एक नई नया चांस दिया जा रहा है आपको, एक फिर से एक नई जिंदगी दी जा रही है। कैसे? एक नए दिन के साथ। आज का दिन खत्म और कल एक नया दिन आएगा, वो आपकी जिंदगी की पहली शुरुआत हो सकती है। शुरुआत आपको लग रहा है कि मैंने तो कई सालों से किया है, मैंने शुरुआत, कई सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज मैं कई सालों से कर रहा हूँ, नहीं हो रही है चीजें। तो आप मान के चलिए कि जब चीजें नहीं हो रही हैं तो आपने असली शुरुआत, जो कहते हैं ना असली खेल, तो अब शुरू होगा, वो अभी तक आपने किया ही नहीं। तो असली खेल तो अब शुरू होगा, वो आपकी एक नई जज्बे के साथ और क्या और क्यों के साथ एक नई शुरुआत होगी, कल के दिन के साथ, जो कल का सूरज निकलेगा उसके साथ। और ये मोटिवेशन आपको मेंटेन करके रखना है, अपने जो कहते हैं कि नसों में जो खून दौड़ रहा है उसको खौलता हुआ बनाए रखना है। किसके लिए? लोगों के लिए नहीं, लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं और बाकी चीजों के लिए नहीं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लिए खून खोलना चाहिए। तो इस क्या और क्यों को मेंटेन तभी करना है जब एक सिचुएशन आप सामने ले आकर रख देंगे कि इसी की वजह से मुझे करना है। क्या करना है? गोल डिसाइड किया आपने, उसी के अनुसार आप काम कर रहे हैं। क्यों करना है, उसके लिए एक ठोस वजह चाहिए और वो वजह आप ही
ला सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्यों चाहिए, आपको क्यों सफल होना है, क्यों लाइफ में अ, हर चीज़ चाहिए आपको, जो आपने कभी सपना देखा था, क्यों? वो ठोस वजह। और इसकी प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं ना कि दवाई का टाइम हो गया, आपकी दवा यही है। और यही एक ऐसी दवा है ना जो मुफ्त मिलती है, जिसके लिए आपको दूसरों के पास नहीं जाना है, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको और कुछ नहीं करना है। वो सारे धन दौलत जो भी आप कहिए वो आपके पास है, वो सारी ताकत आपके पास है। इसके लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है। फिर आप काहे भटक रहे हैं? आप अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं, आप खुद हैं। आप ही अपने आप को सही रास्ता दिखा सकते हैं। लोगों की बातें आपको एक कहते हैं ना कि मार्गदर्शन दे सकती है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो मैंने अपने जीवन में किया, उससे जो मुझे अनुभव मिला, तो मैं आपका मार्गदर्शन करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि ये बस एक राह दिखाना है, चलना तो आपको ही है। अब उस चलने में आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि रास्ते में गड्ढे मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, सब कुछ पार आपको ही करना है। एक गुरु कोई भी हुआ जो आपको एक तरीका बता सकता है कि आप ऐसे पार करो, ऐसे जाओ, वहां तक जाओ, तब आपको आपकी मंजिल मिलेगी। करना तो आपको ही है, पैर आपको ही उठाना है, उन मुश्किलों से, उन हालातों से आपको ही लड़ना है। तो जब सब कुछ आपको ही करना है, तो फिर काहे का परेशान होना, क्यों भटकना, क्यों दर दर जाना, और क्यों लोगों की बातों से, छोटी छोटी बातों से अपने पूरे एक सुंदर सा जो अवसर, मैंने कहा ना कि कल का जो उगता हुआ सूरज रहेगा आपके जीवन के लिए एक मतलब कहते हैं ना कि नया प्रभात लेके आएगा, आपके जीवन की नई शुरुआत करेगा। क्यों इतने सुनहरे अवसर को क्यों बर्बाद कर देना छोटी छोटी चीजों के लिए? क्यों लोगों की बातों को इतना तवज्जो देना, इतना महत्वपूर्ण मान लेना कि आपके सपने से भी बड़ी हैं चीजें? आपको छोटी सी बातें इतने डिस्टर्ब कर देती हैं कि आप अपने सपनों को भूल जाते हैं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। आप रोते हैं, बिलखते हैं क्योंकि आप सही हैं, फिर भी आपको गलत साबित किया जा रहा है। फिर भी आप अपना कहते हैं कि आप अपनी सफाई देने के चक्कर में हैं। आप सोचते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को सही साबित कर ले। क्यों? इन सबका जवाब सबको मिलेगा, सही वक्त पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो गई, तो उसके बाद फिर आप जो निकल के आएंगे ना, आपके अंदर से जो एक इंसान बैठा हुआ है, अभी वो बोल नहीं पा रहा है, उसके पास बहुत टैलेंट है, वो ऐसे निखर के सामने आएगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलती हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं बोल पाती थी, कभी ऐसे मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अपने आप में रहने वाली थी और किसी के सामने नहीं जाती थी कि मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन अब एक अलग ही चीज निकल के सामने आई। तो आप लोग के साथ भी ऐसे मिरेकल होंगे। और मैंने तो बोला है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, सब कुछ देने को बैठा है, ये इंतजार कर रहा है कि वो व्यक्ति क्यों भटका हुआ है अपने रास्ते से। ये जो हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, ये आपको ब्रह्मांड के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं कि आप अपने सही रास्ते को पकड़ो। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप ये करने के लिए धरती पे जन्म नहीं लिए हो। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ करने के लिए आए हो। तो अपने इस जीवन को सार्थक कीजिए। आपकी आत्मा जो है बड़ी पवित्र है, वो कुछ सोच समझ के इस धरती पे जन्म लिया है आपके रूप में, इस शरीर के रूप में। तो उसको इधर उधर करके भटकाइए मत, और थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए, अपने आप से प्रेम करना शुरू करिए, अपने आप को महत्व देना शुरू करिए, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो इसीलिए अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। तो इसीलिए अब ये सही समय है। कहते ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा से वार करने पे वो लोहा टूट जाता है। मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ देख लिया, कुछ बाकी नहीं रह गया है, तो फिर इतना काहे परेशान होना। अब ये सही समय है। अब आपको अपनी पूरी जी जान से पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। अब नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी ऐसे निकलती चली जाएगी, हाथ से निकलती चलेगी, आप बस टिप्स मांगते रह जाएंगे लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।